दूर कहीं हरे भरे वातावरण से ढका हुआ सीमापुर नामक गांव था। तीन दोस्त सोनू, विजय और दिनकर घूमते घूमते उस गांव में पहुंच जाते हैं। गांव की रौनक देखकर वो सोचते हैं कि आज रात यहीं रुक जाते हैं। वाह, कितना सुंदर गांव है। हाँ सोनू, कितना हरा भरा है। मन करता है यहीं रहें। हमारे शहर में तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता। हाँ, रह सकते हैं। वैसे भी कुछ ही देर में रात होने वाली है। हम कहाँ जाएंगे? ऐसा करते हैं, आज यहीं रुक जाते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हमें आज यहीं रुक जाना चाहिए। पर हम रहेंगे कहाँ? विजय, गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है। यहाँ के लोग गांव में आए मेहमान का पूरा सम्मान करते हैं। वो देखो, कोई आ रहा है, उससे पूछते हैं। सोनू बड़ी ही विनम्रता से गांव के आदमी से एक रात रहने के लिए पूछता है। प्रणाम, मेरा नाम सोनू है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर है। आपको मैंने पहचाना नहीं। हम शहर से यहाँ घूमने आए हैं। हमें रात हो गई थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज यहीं रह जाएं। जी जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। इतनी रात को जाना ठीक नहीं। आप आज मेरे घर रुक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशोर जी। तीनों दोस्त किशोर के घर चले जाते हैं। किशोर उन तीनों की खूब आवभगत करता है। किशोर के घर में उन तीनों की मुलाकात किशोर के बेटे दीपू से होती है। और भाई, कैसे हो? जी सब ठीक। आप यहाँ शहर से गांव घूमने आए हैं? हाँ, वो हम बचपन से ही शहर ही रहे हैं ना, तो इसीलिए हमारा मन हुआ कि क्यों ना थोड़ा घूम के आए। अच्छा, लगता है आप लोगों को गांव बहुत अच्छा लगता है। दरअसल मैं अपनी मौसी के यहाँ जा रहा हूँ, तो इन दोनों ने गांव नहीं देखा था, तो इसीलिए इन्हें भी साथ ले आया। हमारे गांव घूम के जाइएगा। हमारा गांव बहुत सुंदर है। जी जरूर। वैसे कौन कौन सी जगह हैं आपके यहाँ घूमने के लिए? जगह तो बहुत है, कहीं भी घूम सकते हैं आप। पर एक जगह जाना मना है, वहाँ कोई नहीं जाता। कैसी जगह? वो पुराना टूटा हुआ मंदिर। मंदिर में जाना क्यों मना है? उस मंदिर में अब पूजा नहीं होती। वहाँ एक रहस्यमयी किताब है। सुना है उसकी रक्षा एक बहुत खतरनाक चुड़ैल करती है। ऐसी किताब? सबके मन की इच्छा पूरी करने वाली किताब। उससे जो चाहो वो मिल जाता है। क्या हम उस किताब को ले नहीं सकते? जो भी वहाँ जाएगा मारा जाएगा। उस किताब की रक्षा एक चुड़ैल करती है, जो लोगों को मारकर अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। क्या यार, तुम भी? चुड़ैल केवल कहानियों में होती हैं, असल में नहीं। हाँ, किताब को चुपके से ले आते हैं। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? वो किताब इस गांव की धरोहर है, उसे चुराना बहुत गलत बात होगी। वैसे भी इस किताब की रक्षा कोई चुड़ैल करती है। पर हम चुड़ैल पर यकीन नहीं करते। अब हो ना हो, पर मान्यता तो यही है। बहुत हुई बातचीत, बहुत रात हो गई, सो जाते हैं, कल हमें निकलना भी है। सोनू और दीपक सो जाते हैं, पर विजय और दिनकर के मन में किताब के प्रति लालच पैदा हो जाता है। उन दोनों को नींद नहीं आती है और चुपके से दोनों उठकर पुराने मंदिर की ओर चले जाते हैं। दिनकर, आराम से चलो, कोई देखने ना पाए। अब वो किताब हमारे हाथों में होगी, हम अपनी सारी इच्छा पूरी करेंगे। हाँ, अब वो किताब हमारी होगी। विजय और दिनकर की आंखों में लालच की पट्टी बंधी होती है। वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं। कितना बड़ा मंदिर है! अंदर तो जालों और चमगादड़ों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अरे यार विजय, इतनी रहस्यमयी किताब है, ऐसे ही रास्ते में थोड़ी मिल जाएगी। थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, यहीं होगी। चलो।
और अंदर चल के देखते हैं। ध्यान से चलना। वो देखो, वहाँ अंदर बड़ा सा पत्थर लगता है, किताब उसके ऊपर रखी हुई है। दोनों दौड़कर किताब के पास चले जाते हैं। किताब देखकर दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। हमने किताब हासिल कर ही ली। लोग तो यूं ही अफवाह फैलाते हैं। चलो चलो, अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से किताब से अपनी अपनी इच्छा मांग लेते हैं। जैसे ही विजय किताब को छूने की कोशिश करता है, अचानक बड़े पत्थर के पीछे से एक चुड़ैल निकलती है। विजय और दिनकर को देखकर चुड़ैल आग बबूला हो जाती है और दोनों को जोर से पकड़कर दूर फेंक देती है। हमें जाने दो, हमें नहीं पता था, हमें माफ कर दो। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। हमें नहीं चाहिए किताब, बस हमें जाने दो। ठीक है, तुम्हें आज नहीं मारूंगी। कुछ दिनों बाद अमावस्या है, उस दिन तुम दोनों की बलि दी जाएगी और मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाऊंगी। चुड़ैल उन दोनों को कैद कर देती है। इधर गांव में सुबह हल्ला हो जाता है। सोनू पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। सुनो, सब सुनो, कल रात से मेरे दोस्तों का कुछ पता नहीं है। वो ना जाने कहाँ चले गए। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं आप सबसे विनती करता हूँ। अरे, पर इतनी रात को वो कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं सरपंच जी, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अगर किसी ने भी मेरे दोस्तों को देखा है तो मेरी मदद कीजिए। तभी गांव का एक आदमी भीड़ में से निकलकर बाहर आता है और सोनू से कहता है, मैंने देखा है आपके दोनों दोस्तों को कल रात को पुराने मंदिर की ओर जा रहे थे। गांव वालों में से कोई भी मंदिर के अंदर नहीं आएगा। अगर तुम्हें अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो अकेले ही जाओ। कुछ भी हो, मैं अपने दोस्तों को बचा कर ही रहूंगा। हाँ, हम यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। सोनू हिम्मत से काम लेता है। वो मंदिर के अंदर चला जाता है। काफी अंदर तक जाने के बाद सोनू को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिसमें किताब रखी होती है, पर उसे अपने दोस्त कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अचानक उसके सामने चुड़ैल आती है। सोनू डर के मारे भाग खड़ा होता है। कौन हो तुम और मेरे दोस्त कहाँ हैं? मेरे ही घर में आकर मुझसे ही सवाल जवाब करते हो। बोलो, मेरे दोस्त कहाँ हैं? तुम्हारे दोस्त मेरी कैद में हैं। उन्होंने किताब चुराने की कोशिश की है। उन्हें मैं अमावस्या के दिन सजा दूंगी। मैं अपने दोस्तों को लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखती हूँ। तुम्हें दोनों में से एक को चुनना है। तुम्हें सब इच्छाएं पूरी करने वाली ये किताब चाहिए या अपने दोस्त? मुझे इस किताब की कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरे दोस्त चाहिए। तो क्या तुम्हें किताब से कोई लेना देना नहीं? नहीं, मुझे इस किताब का कोई लालच नहीं। तुम मुझे मेरे दोस्तों को लौटाती हो या नहीं? तुम्हें मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त लौटाऊंगी। चुड़ैल सोनू से बहुत सारे प्रश्न करती है। सोनू सभी के ठीक ठीक जवाब देता है। सोनू, तुम बहुत बुद्धिमान हो और नेक दिल भी। मैं तुम्हारे दोस्त तुम्हें वापस करती हूँ, पर मेरी अभी भी एक शर्त है। अब कैसी शर्त? अब मेरी मुक्ति का समय निकट है। मेरे बाद इस किताब की रक्षा करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। केवल तुम ही इसके हकदार हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस किताब का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारे दोस्त तुम्हें वापस करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे दोस्तों को चोट पहुँचाई। नहीं नहीं, ये आपका कर्तव्य था। सोनू, हमें भी माफ कर दे, हमने लालच में आकर ये सब किया। हाँ, तूने हमें बहुत समझाया, पर हमने तेरी एक भी बात नहीं सुनी। हमें लालच नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। सोनू अपने दोस्तों और किताब को लेकर मंदिर से बाहर आता है। सभी गांव वाले तीनों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। वो सोनू की हिम्मत की खूब तारीफ करते हैं।